हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? चलो मैं आज आपको ब्रह्म क्षेत्र शब्द के बारे में बताऊंगी। आपको पता है ब्रह्म क्षेत्र के बारे में कि ये क्या होता है? नहीं पता होगा। चलो मैं बताती हूँ। ब्रह्म क्षेत्र धर्म की रक्षा केवल मंत्रों से नहीं होती, कभी कभी तलवार भी उठानी पड़ती है। और जब कोई ब्राह्मण तलवार उठाता है तो वह ब्रह्म क्षत्रिय बन जाता है। ब्रह्म क्षेत्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है दोस्तों। ब्रह्मांड, जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, पूजा पाठ, शिक्षा और धर्म का कार्य बहुत अच्छे से जानते हैं। क्षेत्रीय, जो शासन, युद्ध और सुरक्षा से जुड़ा होता है। ब्रह्म क्षेत्रीय का मतलब ऐसे व्यक्ति या वर्ग जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों गुणों को अपने में समेटे हुए हों दोस्तों। यानी वह ज्ञान और युद्ध दोनों में पारंगत हो। उदाहरण में बोलें तो प्राचीन भारत में कुछ लोगों ने जन्म से ही ब्राह्मण होते थे, लेकिन वे काम क्षेत्रीय जैसा करते थे, जैसे राजा जनक, भगवान परशुराम। ये लोग धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी करते थे और वेदों शास्त्रों का गहरा ज्ञान भी रखते थे। संक्षेप में बोलें तो वह होता है जो ब्राह्मण की तरह ज्ञानी और क्षत्रिय की तरह योद्धा होता है, उसे कहा जाता है ब्रह्म क्षत्रिय। ब्रह्म क्षत्रिय दो शब्दों से बना है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो युद्ध, सुरक्षा और धर्म से संबंधित है। ब्रह्म क्षत्रिय वह होता है जो ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय की शक्ति दोनों का धारक हो। वह न केवल धर्म को जानता है बल्कि उसकी रक्षा भी करता है। ब्रह्म क्षत्रिय कौन कौन थे दोस्तों? भगवान परशुराम श्री विष्णु का अवतार थे, जन्म से ब्राह्मण थे, ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। लेकिन जब अधर्मी क्षत्रियों ने धरती पर अत्याचार किया तो परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय धर्म निभाया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कराया। ये ब्राह्मण होकर भी युद्ध कौशल में पारंगत थे, इसी कारण वे ब्रह्म क्षत्रिय कहे गए। राजा जनक, सीता जी के पिता, वह क्षत्रिय राजा थे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी भी थे। योग, वेदांत और अध्यात्म में बहुत उच्च स्तर पर थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके ज्ञान और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की है। जब ज्ञान तलवार बन जाए और शक्ति धर्म की रक्षा में लग जाए तो जन्म होता है एक ऐसे योद्धा का जो न ब्राह्मण है न केवल क्षत्रिय, बल्कि वह ब्रह्म क्षत्रिय, जिसके हाथ में वेद का मंत्र है और मन में ईश्वर की भक्ति, जो अधर्म के विरोध खड़ा होता है शब्द से, शक्ति से और संकल्प से। वह रचता है इतिहास, वह बचाता है सनातन धर्म को। न केवल एक योद्धा है बल्कि ईश्वर का एक सच्चा सेवक माना जाता है। वह है ब्रह्म क्षत्रिय दोस्तों। ऋषि विश्वामित्र जन्म से ही क्षत्रिय थे, राजा गद्दी के पुत्र, लेकिन तपस्या और ज्ञान के बल पर ब्रह्म ऋषि बने। इन्होंने गायत्री मंत्र को लोगों तक पहुंचाया। उनके जीवन दोनों गुणों का मेल था, योद्धा और ऋषि। भक्ति के मार्ग में संबंध में कहें तो ब्रह्म क्षत्रिय का भक्ति से गहरा संबंध है दोस्तों, क्योंकि वह धर्म और भक्ति की रक्षा करते हैं, ज्ञान से ईश्वर को समझते हैं और शक्ति से अधर्म का नाश करते हैं। ऐसे लोग भक्त भी होते हैं और रक्षक भी। जैसे भगवान राम क्षत्रिय थे, लेकिन ज्ञान, मर्यादा और भक्ति में श्रेष्ठ माने जाते थे। आज के संदर्भ में आज भी यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हो
और साथ ही धर्म की रक्षा के लिए सक्रिय हो तो शब्द लेख समाज सेवा आदि से है तो उसके कार्य ब्रह्म शक्ति जैसे कार्य करने वाला माना जा सकता है। अगर इसके निष्कर्ष में हम बोलें तो ब्रह्म क्षत्रिय का मतलब है जो ज्ञान से धर्म को जानता है और शक्ति से उसकी रक्षा करता है। ऐसे लोग समाज, धर्म और भक्ति के लिए जरूरी स्तंभ होते हैं। यह पद केवल जन्म से ही नहीं बल्कि कर्म से प्राप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।